Hello students, this is Lalit Kara and you are watching High School English. Today we shall discuss the final part of the second chapter in your textbook First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In previous video, uh, we are told by Nelson Mandela that in the uh, ceremony, the oath ceremony, two national anthems were sung, and he was talking about the oppression he and his companion felt during their struggle, और साथ ही हमको बताते हैं कि उनके लिए करेज का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज फॉर हिम. And he also tells us that it is love that comes naturally to the human heart. Okay, let's start uh, this video with the rest of the text. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Here he describes about the obligations. Obligations के बारे में हमको बताते हैं. Obligation का मतलब होता है duty और responsibility, यानी कि हम कह सकते हैं जिन्हें दायित्व. ठीक है, तो वो बताते हैं कि जीवन में इंसान के ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं. ट्विन मीन्स टू. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन मैन हैज़ इन हिज लाइफ. तो वो कौन से दो दायित्व हैं? फर्स्ट वो बताते हैं ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटीज़ हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दीज आर टूवर्ड्स योर फैमिली. वो आपकी फैमिली के लिए हैं, आपके पेरेंट्स के लिए हैं, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए. एंड उसके पास एक और ऑब्लिगेशन, एक और ड्यूटी होती है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. जो उसके लोगों के लिए है, उसकी कम्युनिटी के लिए है, उसके समुदाय के लिए, एंड फॉर हिज कंट्री, टू हिज कंट्री, सॉरी, उसके देश के लिए. यानी कि दो तरह की ऑब्लिगेशंस वो हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि होती हैं मनुष्य के जीवन में. इन लाइफ कहते हैं हर मनुष्य के जीवन, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड फॉर द पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. ओके. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. तो वो यहाँ पे कहते हैं कि हर सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, मतलब सभ्य और मानवीय, पर्टेनिंग टू ह्यूमन, मानवीय सभ्यता में, समाज में, सॉरी, सोसाइटी मीन्स समाज, हर आदमी इनको फुलफिल कर सकता है, इन ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकता है. ओके. कोई भी ऐसी सोसाइटी विच इज़ सिविल एंड ह्यूमन मीन्स वो अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि वो सिविल और ह्यूमन नहीं थी. ओके. वहाँ पर अपार्टाइड प्रैक्टिस किया जा रहा था. ओके. वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था जेंडर बेस पर या कम्युनिटी के बेस पर, रेशियल गवर्नमेंट थी. तो वो कोई ह्यूमन और जस्ट सोसाइटी नहीं थी. ओके. लेकिन किसी भी सिविल और जस्ट सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, वो कहते हैं कि ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन. तो हर आदमी इनको ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है. ओके. अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. वो अपनी जितनी भी उसकी इंक्लिनेशंस हैं, इंक्लिनेशंस मीन्स टेंडेंसीज, लाइकिंग, झुकाव जिसको कहते हैं. ओके. जहाँ जहाँ भी उसका झुकाव है, जहाँ भी उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, और अपनी एबिलिटीज़ मीन्स अपनी सामर्थ्य, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो अपनी इन ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family. Sorry. वो कहते हैं शुरुआत में, I did not choose, मैंने नहीं चुना, to place my family above, to place my people above my family, कि मैं अपने लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर रखूँ. मीन्स मैं उन्हें थोड़ा प्रिविलेज दूँ, कि मैं लोगों को ऊपर रखूँ अपनी प्रायोरिटी में, और अपनी फैमिली को नीचे रखूँ. कहता है, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. वो कहते हैं लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अटेम्प्ट मीन्स ट्राइंग, जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था टू सर्व माई पीपल, तो मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड मीन्स आई वॉज डिबार्ड, मुझे डिबार कर दिया गया, रोक दिया गया. प्रिवेंट का मतलब था रोकना. ओके. डिटेन करना या फिर डिबार करना. मुझे डिबार कर दिया गया, रोक दिया गया है
किससे रोक दिया गया? फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। एक सन, एक ब्रदर, एक फादर, एक हस्बैंड के रूप में अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के से मुझे रोक दिया गया। और ये उन्हें कब पता चला? वो कहते हैं जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था अपने लोगों को सर्व करने का। व्हेन आई वॉज अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल एंड आई गॉट टू नो, मुझे पता लगा कि मैं अपनी जो ये ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता अपनी फैमिली के लिए भी। ओके, जबकि वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा। लेकिन जब मैं लोगों को सर्व कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं तो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं अपनी फैमिली के लिए, मैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. यहाँ पर कहते हैं बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुए, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब वो हुए साउथ अफ्रीका में थे, व्हेन देयर वाज अ रेशियल गवर्नमेंट। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था, इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, एक इंसान के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए, मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर मीन्स माई बर्थ मीन्स ही बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटी देन द कम्युनिटीज ऑफ वाइट्स, तो वो गोरे लोगों से अलग समुदाय के थे। एंड कलर मीन्स ही वॉज ब्लैक, और वो ब्लैक थे। ओके, तो ऐसे इंसान के लिए जो अलग समुदाय में जन्मा हो एंड जो ब्लैक हो, जो काला हो, टू फुलफिल बोथ दो ऑब्लिगेशंस, ऐसी दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना मेरे जैसे इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। इन दोज डेज साउथ अफ्रीका, उन दिनों के साउथ अफ्रीका में, एक ऐसे देश में, साउथ अफ्रीका में, ये बिल्कुल असंभव था कि आई कुड फुलफिल बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू माई पीपल एंड कंट्री। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, अ मैन ऑफ कलर मीन्स द पर्सन हु इज़ नॉट वाइट। तो जो वाइट लोग हैं वो डिफरेंट हैं, और जो बाकी उनके अलावा जो अलग कम्युनिटीज़ के, अलग कलर और कास्ट के जो भी लोग होते हैं, तो उनको अ मैन ऑफ कलर करके उन्होंने वो कहा कि विच आर ब्लैक और ब्राउन जो भी हैं। तो कह रहा है जो मैन ऑफ कलर है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव की तरह, लाइक अ मैन हु वांटेड टू लिव, जीवन जीना चाहता था, वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी जाती थी, एंड ही वॉज आइसोलेटेड, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। ओके, आजकल ये आइसोलेट वर्ड इज इन करेंसी, ये बहुत करेंसी में है ये वर्ड। इसका मतलब होता है टू कीप अपार्ट, कट ऑफ, सेपरेट, अलग कर देना। ओके, तो वो कहता है उस इंसान को, द मैन जो ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है इंसान की तरह जीने का, उसको बिल्कुल ही बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था और उसको सज़ा मिलती थी। ही वॉज इवन पनिश्ड। ओके, क्यों पनिशमेंट मिलता था? क्योंकि हमें पता है वहाँ एक रेशियल गवर्नमेंट थी जो भेदभाव करती थी और वाइट सुप्रीमेसी को ही सबसे ऊपर स्थान देती थी। वो बोलती थी कि वी आर द सुप्रीम पीपल एंड वी विल रूल यू। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and were forced to live a life apart and a twilight existence of secrecy and rebellion. तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करता था, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, उसको इनएविटेबली रिप्ड कर देते थे। ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनएविटेबली मीन्स, इट मीन्स इप्सो फैक्टो। ओके, मीन्स नेसेसरली, निसंदेह, पक्की, बिल्कुल, जिसको आप रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा होगा, मतलब निश्चित रूप से, इप्सो फैक्टो, यानी नेसेसरली, आवश्यकीय रूप से उसको रिप्ड ऑफ कर देते थे, अलग कर देते थे। ओके, कट शॉर्ट मतलब टेकन अपार्ट, मतलब बुरी तरह से उसको हटा देते थे, रिप ऑफ कर देते थे। कहाँ से? उसकी फैमिली से और उसके घर से अलग कर दिया जाता था। क्यों? एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, उसको बिल्कुल अलग, अपार्ट का मतलब होता है अलग, अलग जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था। अ ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन। कैसी थी वो ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस? ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है? ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस का मतलब होता है, ट्वाइलाइट मतलब डस्की, जो शाम होने के बाद का जो अंधेरा होता है, डस्क, हल्का धुंधला। एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मीन्स, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। ओके, मीन्स उसका बिल्कुल धुंधला अस्तित्व होता था, मतलब वो दिखता था, नहीं दिखता था। कैसा? ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन, या सिक्रेसी और रेबेलियन लिखा। सिक्रेसी मतलब रहस्य गुप्त, और रेबेलियन मतलब रिवॉल्ट, विद्रोह।
ओके। तो मतलब जो अपने लोगों को सर्व कर रहा है, ही वॉज अ काइंड ऑफ रेबल फॉर देम। तो वो उसको अलग कर देते थे, अलग जीवन जीता था, और वो ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस था उसका। मीन्स इट वॉज वेरी डिम, ही वॉज नॉट शोन इन द सोसाइटी, वो समाज में नहीं दिख सकता था। तो उसका एक्सिस्टेंस भी कैसा था? सीक्रेसी, गुप्त, रहस्यमय और विद्रोह का। ओके। हेयर ही वॉन्ट्स टू से, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल था कि नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति के लिए, हु वॉज ब्लैक एंड डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना। और जब आप अपने लोगों को सर्व करते हैं, अपने समाज को सर्व करते हैं, तो कहता है कि आपको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड यू आर फोर्स टू लिव अलोन, अलूफ, अलग रहने के लिए आपको बाध्य कर देते हैं। तो अलग आप कैसे रहते हैं? आपकी या तो ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी में रहते हैं, सीक्रेसी एंड रेबेलियन कह रहा है कि ऐसी धुंधला आपका अस्तित्व होता है, यू नो सी, जो तारों की रोशनी होती है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो बहुत ही डिम होती है, बहुत ही डस्की होती है। ओके। आपको ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है और आप विद्रोह कर रहे होते हैं। ओके। इट मीन्स दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि आपको पनिश किया जाता है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि आज़ाद होने के लिए भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था। ओके। मीन्स मैं जब जन्म मेरा हुआ था, तो तब मेरे अंदर इतनी हंगर नहीं थी फ्रीडम के लिए। मीन्स इनिशियल स्टेज पर वो ऐसे नहीं थे। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्मजात आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था उतने तरीक़ों में मैं फ्री था। मतलब जहाँ मैं देखता था, आई फेल्ट माई सेल्फ फ्री एवरीवेयर, हर जगह मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी मदर के हट, झोपड़े के बगल में खेतों में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मीन्स क्लीन रिवर स्ट्रीम में, धाराओं में तैरने के लिए। स्विम मीन्स तैरना। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, जो मिलीज होती है, मिलीज मीन्स कॉर्न्स, भुट्टे। ओके। उनको रोस्ट करने के लिए फ्रीली करता था अंडर द स्टार, तारों के नीचे। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ओके। और जो स्लो, धीरे धीरे चलने वाले बुल्स हैं, बैल हैं, उनके चौड़े, उनके वाइट पीठ पर सवारी करता था, राइड करता था उनको। एंड आई वॉज फ्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एट दैट टाइम। जितना मैं सोचता था कि मैं फ्री था, मैं ये सब काम करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कहते हैं कि जितनी देर, as long as, मैंने अपने फादर को ओबे किया, obeyed my father, okay, and abide by the custom of my tribe, मतलब अपने ट्राइब के, ट्राइब मीन्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या कबीला कह सकते हैं इसको, राइट। अपने जो जो कबीले के कस्टम से, कस्टम मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, ओके, है ऐसी फैशन, रिचुअल या पैटर्न्स, जो भी कस्टम होते हैं ट्राइब के, उनको मानता था। अबाइड बाय मीन्स एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू करना, या बिल्कुल उनको मानते रहना। मैं उनको मानता मानता था, यानी मैं अपने फादर को ओबे करता था, उन आज्ञा पालना पालना करता था उनकी, एंड अपनी ट्राइब के कस्टम्स को भी एक्सेप्ट करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो तब तक मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया। ट्रबल मीन्स बॉदर करना, परेशान हुआ मैं। आई वॉज नॉट बॉदर, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ईश्वर या मनुष्य के बनाए किसी भी लॉ से मैं परेशान नहीं हूँ। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे नॉट फ्री। लेकिन कहते धीरे धीरे अब मैंने देखा, और वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, यहाँ ब्रदर्स और सिस्टर मीन्स द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी फ्री नहीं थे। ओके। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। ओके। एंड उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, वो कहते हैं मैंने ऑब्जर्व किया कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज कर्टेल, जिसको कर्टेल कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। कर्टेल मीन कट शॉर्ट। ओके। कट शॉर्ट और रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कम कर दिया है, संकुचित कर दिया गया है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, बल्कि ये हर एक की फ्रीडम है। द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, जो मेरी तरह दिखता है, मीन्स जो कोई भी ब्लैक है, ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी फ्रीडम को भी ऐसे ही कर्टेल कर दिया गया है, यानी कि कट शॉर्ट, छोटा कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया। दे वर गिवन वेरी लिमिटेड फ्रीडम इन देयर लाइफ। Then that is when I joined
the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for freedom of my people. कहते हैं कि दैट इज़ ये वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन, और ये तब था, द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, मेरी अपनी आज़ादी की जो हंगर है, भूख है, ओके, मुझे अपने अधिकार चाहिए, वो बड़ी थी, बड़ी हो गई, became the greater hunger for the freedom of my people. ओके, वो कहते हैं कि जब मैं नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, ये वो समय था जब मैंने ये फील किया कि सभी लोग भाई, सभी की फ्रीडम को कर्टल कर दिया गया। तो कहते हैं कि इसी समय था जब मेरी अपनी फ्रीडम, जो कि अपनी आज़ादी की जो भूख थी, वो लोगों की आज़ादी के लिए भूख से बड़ी हो गई थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ओके, वो कहते हैं ये तब की बात है, ये तब था जब मैंने सीखा, आई बिगन टू लर्न, ओके, आई स्टार्टेड टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, उनकी जो बॉयहुड की फ्रीडम है, बचपन की जो फ्रीडम है, जब वो लड़के थे, वो आज़ादी, कौन सी आज़ादी? व्हेन ही वॉज फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम्स, ओके, फ्री टू रन इन फील्ड नियर हिज मदर्स हट, और भी बहुत सारे फ्रीडम्स, वो अपनी मिलीज को रोस्ट कर रहे हैं, वो वाली फ्रीडम एक इल्यूशन थी। इल्यूशन का मतलब होता है एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, समथिंग पीपल बिलीव बट इज़ फॉल्स, मतलब कि फैंसी इसको बोल सकते हैं, या कोई चीज़ जो अनरियल हो, ओके, ये उसकी बात कर रहे हैं। इल्यूशन मतलब भ्रम, धोखा, ओके। मेरी जो बॉयहुड फ्रीडम है वो एक तरह का धोखा है, ओके। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने डिस्कवर किया, खोजा, ओके, आई फाउंड आउट, एज अ यंग मैन, एक युवा के रूप में, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे ली जा चुकी है पहले ही, मीन्स मुझे लग रहा था मैं फ्री हूँ, आई एम नॉट फ्री एट ऑल, मैं फ्री नहीं हूँ। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मैंने इसके लिए तलाश शुरू की, ओके, इसके लिए भूख को पैदा किया, मतलब मैं चाहता था अपनी आज़ादी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज अ स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। आई वॉन्टेड द फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, अपने लिए आज़ादी चाहता, ओनली फॉर माई सेल्फ कहते हैं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, वो कहते हैं ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था मैं, ट्रांजिटरी में मोमेंट्री, ओके, बहुत ही कम समय के लिए जो फ्रीडम होती है उसको कहते हैं ट्रांजिटरी। मोमेंट्री फ्रीडम चाहता था, क्षणिक, कुछ वो क्षणिक जो आज़ादियाँ थी, वो क्या क्या थी, कि अब मैं देर तक बाहर रहूँ और जो चाहे पढूँ, रीड व्हाट आई प्लीज़, जिसमें मैं खुश रहूँ वो पढूँ, गो वेयर आई चूज़, जहाँ मैं चुन सकूँ वहाँ जाऊँ, मतलब जहाँ मैं जाना चाहता हूँ जाऊँ, दिस मेरे लिए फ्रीडम का ये मतलब था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, and of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो कहते हैं यंग मैन के रूप में, लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में, यर्न मीन्स विश करना, इच्छा करना, चाहना, डिज़ायर करना। तो मेरी क्या डिज़ायर थी? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक बहुत ही मूल फ्रीडम, बेसिक जो सबको मिलनी चाहिए, और एक सम्मानजनक आज़ादियों से मेरा मतलब था। क्या सिवा अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूँ, राइट। पोटेंशियल मीन पॉसिबिलिटी, या फिर कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग भी बोल सकते हैं, सामर्थ्य, अपनी क्षमता, मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप मीन्स लाइवलीहुड, कमाना, मतलब अपने जीविकोपार्जन जिसको कहते हैं, जीविका कमाना। ऑफ मैरिंग, और विवाह करने की। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बनाने की, ओके। दीज आर द बेसिक्स एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स मुझे चाहिए थी जब मैं यंग मैन था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल, एक कानून पसंद जीवन में, एक जिसको ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोक दिया जाए जिसको, ठीक है, यानी ब्लॉक ना किया जाए जिसको, ऐसी फ्रीडम। तो उनके लिए फ्रीडम्स के मायने बदलते रहे, जब वो पैदा हुए उनके लिए फ्रीडम कुछ और थी, नदी में खेलना, तैरना और दौड़ना भागना। एज अ बॉय उनकी फ्रीडम बदल गई, और जब वो यंग मैन हुए तो उनकी फ्रीडम्स थी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स, वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये उनके मीनिंग चेंज होते रहे फ्रीडम के, व्हेन ही वॉज ग्रोइंग, हर स्टेज में दे फेल्ट द फ्रीडम, मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज़ डिफरेंट।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या चीज़ थी जिन्होंने उनके लाइफ को एनिमेटेड कर दिया, ये किस तरह की हंगर थी। तो वो कहते हैं कि ये एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी। ये क्या इच्छा थी? दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया। इट वॉज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये मेरे लोगों के लिए जो आज़ादी की इच्छा थी, मैं चाहता कि दे कुड गॉट देयर फ्रीडम। तो अभी तक फ्रीडम उनके लिए बिल्कुल अलग चीज़ हो रही थी कि वो अपने लिए चाह रहे थे, बट नाउ ये वही दूसरा ऑब्लिगेशन है जो उनकी कम्युनिटी, उनकी कंट्री के लिए वो ड्यूटी उनको फुलफिल करनी है। तो इसको वो ज़्यादा बेटर मानते हैं और वो कहते हैं इसने मेरी लाइफ को एनिमेट किया। एनिमेट का करने का मतलब है प्रेरित किया, इंटेंसीफाई कर दिया। वैसे एनिमेशन का मतलब गिव लाइफ लाइक क्वालिटीज़ होता है। आप एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ जो पिक्चर्स होती हैं उनको एनिमेट कर देते हैं, कि दे आर मूविंग मोशन पिक्चर्स होती हैं, तो इसे एनिमेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एनिमेट का मतलब है कि स्टिल लाइफ को एनिमेट कर दिया, यानी कि इंस्पायर कर दिया, प्रेरित कर दिया, रोमांचित कर दिया। ओके, वो क्या थी? वो उनकी इच्छा थी कि उनके लोग जो उनके लोगों की फ्रीडम की, ताकि वो अपने जीवन को जी सकें, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। सम्मान के साथ जी सकें, सम्मान के साथ जी सकें। ओके, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी सकें। इस इच्छा ने उनकी लाइफ को एनिमेट कर दिया। वो कहते हैं दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रैटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो यही वो इच्छा थी जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया। ओके, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यहाँ पर है चेंज करना, बदल दिया उन्होंने। क्या बदल दिया? एक फ्रैटन यंग मैन को एक बोल्ड वन। बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव। वो एक डरने वाले व्यक्ति थे, फ्रैटन यंग मैन को, युवा, भयभीत युवा को बदल दिया एक बोल्ड, बहादुर व्यक्ति में। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग, ये अबाइड बाई हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब एक्सेप्ट करना। लॉ अबाइडिंग, द पर्सन हु फॉलोज द रूल, जो नियमों को फॉलो करता है। अटॉर्नी मतलब एडवोकेट, लॉयर। ओके, अटॉर्नी का मतलब होता है एडवोकेट या लॉयर, वकील। तो उन्होंने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को चेंज कर दिया। यहाँ ड्राइव से बना है, इसका मतलब चेंज करना भी हो सकता है, ये डायरेक्ट मूवमेंट होता है। यानी कि किस में चेंज कर दिया? एक क्रिमिनल में, अपराधी में। ओके, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, अब एक जो पति है जो अपने परिवार से प्रेम करता है, उसको चेंज कर दिया अ मैन विदाउट होम, एक बेघर इंसान। अ मैन हु हैज़ एन होम, जिसका कोई घर नहीं होता है, वो मैन विदाउट होम है, उसमें बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। उन्होंने फोर्स कर दिया एक लाइफ लविंग मैन को, जो मनुष्य जीवन से प्रेम करता है, उसको एक मॉन्क की तरह जीने के लिए फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया। किस चीज़ ने? ये डिज़ायर थी। कौन सी डिज़ायर? फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा थी, उसने उनकी लाइफ को इतना चेंज कर दिया। I am no more virtuous of self sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Okay, यहाँ वो अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है मॉरली एक्सलेंट, यानी कि गुणवान, ठीक है, जो नैतिक रूप से ऊंचा हो, चरित्रवान, चरित्रवान कह सकते हैं इसको। ओके, तो मैं, और या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करना, आत्म बलिदानी। ओके, मैं बिल्कुल भी मेरे किसी भी दूसरे व्यक्ति से, देन द नेक्स्ट मैन, किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, चरित्रवान और आत्म बलिदानी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने ये पाया, आई फाउंड, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकता इन पुअर, इस कमज़ोर और सीमित स्वतंत्र फ्रीडम्स को, आज़ादी को, जो बहुत ही सीमित है। ओके, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता जिसको, जो मुझे दी गई थी। आई वॉज अलाउड, राइट, जो मुझे प्राप्त है, मैं इन छोट लिमिटेड और पुअर फ्रीडम को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, जबकि मैं जानता हूँ माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग फ्री नहीं हैं। सो आई कैन नॉट एंजॉय दिस लिमिटेड फ्रीडम। तो वो कहते हैं ये कोई बहुत बड़े बलिदान नहीं था कि मैंने अपने लिमिटेड फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर सकता था उसको। ओके, फ्रीडम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेट। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते,
विभाजित नहीं कर, फ्रीडम कहते हैं इंडिविजुअल है, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते कि आई एम फ्री एंड यू आर नॉट फ्री। वो कहते हैं द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो कहते हैं कि जो जो चेन है, बेड़ियां हैं, मीन ये आपकी स्लेवरी की, गुलामी की, या फिर जो जो बाध्यता है उसकी बेड़ियां हैं, वो कहते हैं कि ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, किसी भी मेरे व्यक्ति के ऊपर, द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वो बेड़ियां सबके ऊपर हैं। इसका मतलब नहीं कि एक व्यक्ति के ऊपर है तो सभी के ऊपर हैं वो बेड़ियां। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो जो चेन्स है, बेड़ियां हैं, जो बंधन है, वो सभी मेरे लोगों के ऊपर जो बंधन है वो मेरे पर भी हैं। ठीक है, इन इट मीन्स कि अगर वो फ्री नहीं है तो मैं फ्री नहीं हूँ, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो वो फ्री नहीं है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि फ्रीडम को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि आई एम फ्री एंड माई कम्युनिटी इज़ नॉट फ्री। अगर मेरी कम्युनिटी फ्री है तो मैं भी फ्री हूँ। ओके, अगर वो फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट फ्री माई कम्युनिटी इज ऑल्सो नॉट फ्री। तो इस तरह से बताते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट योर फ्रीडम एंड माई फ्रीडम। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो कहते हैं कि मैं जानता था कि जो ऑपरेशर है, ऑपरेसर मीन्स हु ऑपरेस, जो ऑपरेस करता है, जो शोषण करता है, अत्याचार करता है, ऑपरेस करता है, ठीक है, सप्रेस करता है, जो अत्याचारी है, जो ऑपरेसर है, शोषक है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी लिबरेट होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। लिबरेशन, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, उसी का एक वर्ड है लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद होना पड़ेगा। जस्ट एज श्योरली एज दी ऑपरेस, जैसा कि निश्चित रूप से ऑपरेस्ड को होना पड़ता है, यानी जिसको एनस्लेव कर रखा है, जिस पर अत्याचार हुआ है, उसको फ्री होना है निश्चित रूप से, लेकिन इसको भी फ्री होना है जो ऑपरेसर को। ही अगेन सेज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। ओके, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को टेक्स अवे, ले लेता है, छीन लेता है, ओके, स्नैच कर लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो भी क्या है, वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। प्रिजनर मतलब कैदी, ओके, ही इज इन प्रिजन ऑफ हेट ऑल्सो, वो घृणा का कैदी है। ओके, एबहॉर, घृणा, राइट। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो जो है लॉक्ड है, कहाँ लॉक्ड है, बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर अ पर्सन, किसी भी बेस पर, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन, बहुत ही ट्राइवल रीजन पर, जो दूसरे लोगों के लिए जिसके मन में भेदभाव है, इसी को प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, भेदभाव, ओके, भेदभाव भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पूर्वाग्रह एक और वर्ड है इसके लिए, पूर्वाग्रह, भेदभाव है उसके अंदर, और नैरो माइंडेडनेस है, मीन्स बहुत ही संकुचित सोच है। ओके, वो इन चीज़ों के पीछे कैद है। ओके, वो फ्री थिंकिंग नहीं कर सकता वो यहाँ पे। और ये अभी अपनी उसी बात को ही इज़ कंटिन्यूइंग व्हाट ही सेड इन, इससे पहले जो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि द फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। फ्रीडम को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसकी फ्रीडम उसकी फ्रीडम। इफ़ वो कह रहे हैं ऑपरेसर के साथ साथ ऑपरेस्ड, ये दोनों ही फ्री नहीं हैं। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कहते हैं ट्रूली, सच में मैं फ्री नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे, मैं ले रहा हूँ, छीन ले रहा हूँ, समवन एल्स, किसी और की फ्रीडम। ओके, समवन एल्स फ्रीडम, इफ़ आई एम स्नैचिंग आई एम नॉट फ्री, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और बिल्कुल निश्चित रूप से वैसे ही जैसे कि मैं फ्री तब भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम को कोई और ले रहा है मेरे से। अगर मैं किसी की फ्रीडम को स्नैच कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अवे समबडीज फ्रीडम, तो मैं फ्री नहीं हूँ, जैसे मेरी फ्रीडम कोई ले ले तो मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं जो ऑपरेस्ड है, जिस पर अत्याचार हुआ है, और जिसने किया है, द ऑपरेसर, दोनों ही रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी हैं। यानी कि रॉब्ड ऑफ का मतलब इट वॉज लूटेड, लूट ली गई है, छीन ली गई है उनसे, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता छीन ली गई है, राइट। टेकन ऑफ, रॉब का मतलब टेकन ऑफ, लूट लेना। तो यहाँ पे वट ही वॉन्ट्स टू से एक्चुअली, रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब यह है कि अ मैन हु इज ऑपरेसिंग, जो अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके अंदर भी ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है, तो उसकी बस भी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है। जो तो ऑपरेस्ड है, जिस पर शोषण हो रहा है, उसके साथ दे डू नॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको वो मानव समझते ही नहीं है, तो वैसे भी उसके अंदर कोई मानवता नहीं दिखती है। तो इट मीन्स द ऑपरेस एंड द ऑपरेसर, दोनों ही की फ्रीडम नहीं है, राइट। वो दोनों को एक साथ फ्री होना पड़ेगा। मीन्स जब ऑपरेस्ड फ्री होगा तभी ऑपरेसर भी फ्री होगा, क्योंकि एक तो
ऑप्रेसर ने उसका प्रिजनर है, लेकिन जो ऑप्रेसर है वो खुद ही हेट्रेड, नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस का प्रिजनर है. ओके, the chapter is completed now. After this we shall discuss few questions which are very important from the exam perspective. So this is the first question. What twin obligations does Mandela mention? This is very simple. वो twin obligation कौन कौन सी थी? First one is obligation to his family and the other one is obligation to his country. ओके, फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रन के लिए पहली ऑब्लिगेशन एंड द अदर वन इज टू ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. This next one, this is very important. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? एक स्टूडेंट और बॉय के रूप में उनके लिए बीइंग फ्री का क्या मतलब था आज़ाद होने का. एंड हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांसिटरी फ्रीडम विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. तो बचपन की ट्रांसिटरी फ्रीडम्स को उन्होंने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के से कैसे कॉन्ट्रास्ट किया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो एक बार शायद पूछा जा चुका है कि व्हाट इट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट. तो एज अ बॉय उनका मतलब था बाय बीइंग फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, वॉन्डर इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हेट, स्विमिंग, running through the village and roasting mealies at night and to ride the white backs of bulls. और एज ए स्टूडेंट उनका ही मीन टू बी फ्री इज टू स्टे आउट नाइट एंड टू रीड what he liked and to go wherever he chose. ओके, ये था उसके पोटेंशियल पे, जो करना चाहता था वो कर सकता. ये उसकी स्टूडेंट टाइम की और एज अ बॉय फ्रीडम का उनके लिए ये मतलब था. ओके, अब दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये केवल ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, क्षणिक आज़ादियाँ थी, राइट. द फ्रीडम, लेकिन जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है, जिसके लिए कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल. ओके, these were to give these were to live with dignity and self respect. तो डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं, तो वही वो चीज़ जो है उनकी बेसिक फ्रीडम है, जो वो चाहते थे एज अ यंग मैन. ओके, द थर्ड क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? नो, डेफिनेटली नॉट. वो नहीं कहते थे कि ऑप्रेसर फ्री है. वो कहते थे कि ऑप्रेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑप्रेस्ड. ए पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. है ना, कि वो जो हेट्रेड का प्रिजनर है एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. तो वो जो ऑप्रेसर है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसने किसी को ऑप्रेस किया है, किसी की फ्रीडम को स्नैच किया है. ओके, he took away take away someone's freedom, so in this way he is also not free. There are some more questions. Okay, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है. The first question is, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? Okay, so a large number of international leaders attended the inauguration. सबको आपको पता ही है, because they wanted to pay their respects. Okay, ये signify करता है the triumph of human freedom, ह्यूमन फ्रीडम की ट्रायम्फ को. बिकॉज जो साउथ अफ्रीका था वो अभी स्लेवरी से आज़ाद हुआ है, रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पे ख़त्म हुई है. और ऑल्सो सिग्निफाई करता है कि हाउ इम्पोर्टेंट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज़, कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कितनी नेसेसरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. तो उन्होंने कहा कि मैं उन अफ्रीकन पैट्रियट का एक सम हूँ, योग हूँ, जो मुझसे पहले चले गए हैं. तो वो कहना चाहते थे कि लाइक दोज पैट्रियट्स ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो ही हैड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैम. उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन्हीं की तरह ही उसका भी टॉर्चर हुआ है. ओके, वो सब एक जैसे ही थे एंड वो उनका योग है, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ उसको सिखाया है, राइट. ओके, third question, would you agree that the depth of operation create highest of character? क्या आप एग्री करते हो कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, जो गहरी अत्याचार है, वो बिल्कुल ऊंचे चरित्रों का निर्माण करते हैं? हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? वो इसको कैसे इलिस्ट्रेट करते हैं? और वो कहते हैं कि आप अपना भी कोई एग्जांपल ऐड कर सकते हैं. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लाइक
और ये फैक्ट भी है कि द मोर वन इज ऑप्रेस्ड द मोर वन बिकम्स स्ट्रांग इन कैरेक्टर। ओके, तो वो उन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं, इलस्ट्रेट किया है कि वो कहते हैं कि द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी प्रोड्यूस मैनी पैट्रियोट्स। ओके, तो कुछ के नाम उन्होंने गिनवाए, ओलिवर टैबोस है, वॉल्टर सिसिलू, चीफ लुथुली एंड यूसुफ डेडोस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वी हैव मैनी अदर एग्जांपल्स लाइक सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। They are also some examples from our own country. Okay, the next question: how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Sorry, इसके बारे में हमने लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स में काफ़ी बात की है। पहले वो सोचते थे कि पर्सनल फ्रीडम इज़ एवरीथिंग। ओके, बट जैसे वो बढ़ते चले गए तो फ्रीडम उनके लिए चेंज होती चली गई विद एज एंड एक्सपीरियंस। वो समझ गए कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एज अ बॉय एज अ यंग बॉय उनको लगता था कि ही वॉज बॉर्न फ्री। ओके, एंड ही दैट सो दैट इज़ वाई ही could do everything he wanted to do, right? और वो कहते थे कि as long as he obeyed his father and abide by the custom of his tribe, he was not affected by any laws of man and God. ओके, जैसे वो बड़े हुए उनको लगा कि फ्रीडम टू रेज अ फैमिली, फ्रीडम टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। इसको उन्होंने कहा कि ये वो फ्रीडम है। कौन सी फ्रीडम है जो पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि दैट इज़ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ओके, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम उन्होंने कहा है इसको, ये उनको मिलनी चाहिए। लेकिन लेटर ऑन जब वो थोड़ा और मैच्योर हुए, ओके, ही स्लोली अंडरस्टूड, वो क्या समझे कि इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन। ओके, सबके फ्रीडम है जिसको कर्टेल कर दिया गया है, ऑफ ऑल ब्लैक पीपल। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। ओके, एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। ये उम्र के साथ साथ उनकी जो फ्रीडम के पर्सपेक्टिव हैं वो चेंज हो गए। तो एज हेयर वी सी उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बदली, वो पर्सनल फ्रीडम से द फ्रीडम फॉर ऑल हिज कम्युनिटी एंड पीपल, और फाइनली ह्यूमैनिटी की फ्रीडम के लिए उन्होंने स्ट्राइव करना शुरू किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? दैट इज़ द वेरी क्वेश्चन। वो कहते हैं कि क्या चीज़ थी जिसने एनिमेट कर दिया उनकी लाइफ को? तो हम समझते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ किया इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट एवरीवन्स फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक पीपल। ओके, इसने उनको बदल दिया। ओके, ही वॉज अ fearful यंग मैन एंड ही चेंज टू बी अ बोल्ड वन, राइट? From a family loving husband to a man without home, from a life loving person, uh, he was forced to live like a monk. From a law abiding attorney, he became a criminal. So these are the ways his life was changed. Okay, yes, उसने अपने कंफर्ट को सेक्रीफाई किया, मीन्स कंफर्ट ऑफ सेटलिंग अ फैमिली को उसने सेक्रीफाइस किया फॉर अ ग्रेट कॉज। ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस तरह से हम देखते हैं कि इट वॉज जस्ट बिकॉज हिज हंगर फॉर फ्रीडम। पहले उसने अपनी छोटी छोटी आज़ादियों को इम्पोर्टेंस दिया, उनका मतलब समझते रहे, लेकिन बात उनको पहले ऐसा भी लगता था कि इट इज़ ओनली माई फ्रीडम, आई वॉन्ट इट फॉर मी। वो एक बार कैसे, मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि ही नीड्स द फ्रीडम फॉर ऑल हिज कम्युनिटी। So we have finished the lesson. Hope you would have enjoyed the video. And again, I am requesting you, if you find anything wrong and if you have a query, a question, so feel free to comment below, mail me, call me, or let me know what kind of changes can be brought in the next lessons.